मैं निश्चिंत होके अपने आप को माना करता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को सहज में ही जानता हूं, इसलिए सहज में ही मानता रहता हूं। मैं अपने आप को अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मुझे कुछ भी मानने में दिक्कत नहीं। तो आप मानते किसको हो? हम्म? मैं कोई। मानते किससे हो? मैं से ही। मानते किस पर हो? मैं पर ही। मैं से मैं पर मैं को मैं में ही मानते हो। किसी और वस्तु को नहीं मानते या किसी और को नहीं मानते, मैं को ही मानते हो। तो शरीर किसको मानते हो? मैं को। मैं से मैं पर ही मानते हो। मन, बुद्धि, दुनिया, संसार मैं को ही मानते हो, इसलिए निश्चिंत होके मानते रहते हो। क्योंकि मैं अपने आप को अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए बेफिक्र होके मानता रहता हूं। तो मानने का परिणाम भी होता है अज्ञानता में। मैं को देह मानने का क्या परिणाम है? हम्म? जन्म और मृत्यु, है ना? और पाप और पुण्य, दैहिक सुख और दुख, बहुत सारे परिणाम है खुद को देह मानने के। काम वासना बगैर खुद को देह माने पैदा हो ही नहीं सकती, वो भी एक परिणाम है। जन्म मृत्यु सब के सब ये जो परिणाम है, अगर ये परिणाम है तो मानना खतरनाक है, बहुत डेंजर है। और अगर ये परिणाम परिणाम नहीं है, मैं ही हूं, तो मानना आनंद है। सच्चिदानंद है माया भी, मानना भी, क्योंकि मैं ही हूं। सारे परिणाम मैं ही हूं और परिणाम भी मैं ही। अंतिम से अंतिम से अंतिम परिणाम भी मैं ही हूं। जन्म मृत्यु भी मैं ही हूं। सुख दुख, काम वासना, स्त्री पुरुष भी मैं ही हूं। पिता पुत्र, माता पिता,
सब मैं ही हूं। इसलिए बोला गया त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। है ना? इसलिए बोला गया, त्वम डाल दिया गया, हालांकि हूं मैं ही। तो मैं तुम्हारी मर्जी से मानता हूं कि अपनी मर्जी से मानता हूं? अपनी मर्जी से मानता हूं। मैं तुमको मानता हूं कि खुद को मानता हूं? तो मानना कितना सुंदर है। जो अपने आप को अच्छी तरह से जानता है, उसको खुली छूट है कुछ भी मानने की, कुछ भी। और हर कोई अपने आप को अच्छी तरह से जानता है, और हर कोई अपने आप को निश्चिंत होके मानता रहता है। हाँ, बस ये नहीं जानता कि वो निश्चिंत होके मानता रहता है। ये नहीं जानता वो कि मैं निश्चिंत होके मानता रहता। अरे कमरे के अंदर लॉक आपने किया है तो निश्चिंत होके सोते हो ना। आपने अपने आप को ही बांध दिया, लॉक कर दिया, कोई बाहर दूसरे ने तो लॉक नहीं किया। ठीक, निश्चिंत होके सोते हो। तो ये जो बंधन है वो आपको प्रिय है, तभी आपने अंदर से लॉक किया ना। ये बंधन बंधन जैसा नहीं है, मुक्ति जैसा है। क्योंकि अपने आप को आपने लॉक किया। बेफिक्र होके सोते हो, कमरे में जो भी करते हो बेफिक्र हो, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं, तो लॉक करेगा कैसे? और किसी और ने तो लॉक किया नहीं। तो अपने बंधन का कारण तो खुद ही है ना, रॉन्ग वर्ड है। अपने बंधन का आनंद तो खुद ही है। क्या क्या समझे? अपने बंधन का आनंद तो खुद ही है। लेकिन अपने बंधन का आनंद तो खुद ही है, ये तू नहीं जानता, इसलिए रोता गाता रहता है। आपने ही लॉक किया ना। मैं देह हूं, देह थोड़ी ना बोलती है मैं देह हूं। मैं ही बोलता हूं मैं देह हूं। मैं ही बोल देता हूं मैं देह। तो ये मेरी ही लीला है ना। थोड़ा पीछे चले जाया करो, छींक वीक आती है तो। कौन बोलता है? मैं ही बोलता हूं ना। मैं ही हूं जिसका नाम देह है। मैं ही हूं जिसका नाम माया है, मान्यता है। कोई और चीज मान्यता नहीं है।
कोई और चीज आत्मा नहीं है। जानना यानी आत्मा, मानना यानी माया, दोनों तो मैं ही हूं। जानना यानी भगवान, मानना यानी माया। तो मैं सहज में ही जानते रहता हूं और सहज में ही मानते रहता हूं, क्योंकि मैं ही हूं ना। और अंतिम मान्यता क्या है? मान्यता ही अंतिम मान्यता है। मान्यता ही अंतिम मान्यता है। अब दूसरे एंगल से चलो। अपने आप को कुछ भी मत मानो, कुछ भी मत मानो। न शरीर, न जीव, न भगवान, न मन, न बुद्धि, न ऐसा न वैसा। कुछ भी मत मानो अपने आप को। तो जब आप अपने आप को कुछ भी नहीं मानते, तब अपने आप को जानने की जरूरत ही नहीं रहती। मानते हो इसलिए जानना पड़ता है। पॉइंट बी नोटेड। मानते हो इसलिए जानना पड़ता है। माया है इसलिए भगवान है। मानना है तभी तो जानना है ना। माया नहीं है तो फिर भगवान भी नहीं है। तो माया और भगवान साथ साथ रहते। सीता और राम, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, माया भगवान साथ साथ रहते। कभी भगवान जानना मानना हो जाता है, माया हो जाता है। और बहुत मानते हो तो फिर जानना हो जाता है। और ये सब सहज में होता रहता है। किसमें? सहज में होता रहता है। तो ज्ञान मान जहां एक नहीं, जहां जानना और मानना नहीं, वहां केवल केवल मैं हूं। मैं हूं। जहां भगवान और माया नहीं है, वहां मैं परात्पर और भगवान और माया के सहित भी हूं और रहित भी हूं मैं ही। ब्रह्म और माया के परे मैं पर ब्रह्म, परात्पर ब्रह्म। अब यहां पॉइंट को गौर करना। ब्रह्म और माया जहां नहीं है वहां कौन है? परात्पर ब्रह्म मैं हूं। ठीक। ब्रह्म और माया जहां नहीं है वहां कौन है? परात्पर ब्रह्म मैं। अब मैं हूं आ गया। ये कौन है? परात्पर ब्रह्म।
जो ब्रह्म और माया के सहित भी है और रहित भी है। ठीक। तो मैं परात्पर ब्रह्म हूं या मैं हूं परात्पर ब्रह्म है, ये भी अपने आप को कुछ मान के आपने बोला। ये भी अपने आप को कुछ मान के आपने बोला। अपने आप को मान के ही बोला। क्या मान के बोला बताओ? कि मैं परात्पर ब्रह्म हूं, अपने आप को आपने क्या मान के बोला? ब्रह्म और माया। अब इधर आ गई महामाया। इधर परात्पर ब्रह्म आया तो इधर क्या आ गई? महामाया। आप अलग कर ही नहीं सकते। सदैव रहेगी। तो जानना और मानना हमेशा एक साथ रहता है। जानना और मानना एक साथ रहता है। अब जानना और मानना जहां नहीं रहता, वहां बस मैं हूं, ये भी महामाया के अपोजिट में बोलते हो आप। वहां मैं हूं, वहां लगाए ही क्यों? जहां जानना मानना नहीं होता, ये लगाया ही क्यों आपने? नहीं की दृष्टि से तो लगाया। तो ये साथ ही रहता है, क्योंकि एक ही है ना। समझाने में अलग अलग है एक ही। तो मैं निश्चिंत होके मानता रहता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए निश्चिंत होके मानता हूं। तो ये लीला चलती रहती। तो जानने के भीतर मानना है कि मानने के भीतर जानना है? यस। अरे, टेबल के अंदर लकड़ी है कि लकड़ी के अंदर टेबल है? हाँ। अलग अलग है ही नहीं ना।
तो निश्चिंत होके सब चलता रहता है ये लीला, परम निश्चिंतता में लीला चलती है। परम निश्चिंतता में मैं अज्ञानी हो जाता हूं। क्या हो जाता हूं? अज्ञानी। मैं कुछ नहीं जानता, कहीं से कृपा हो जाए, कोई कृपा कर दे कि दुनिया बेकार है, सब वाहियात है। ये मैं परम निश्चिंतता में बोलता हूं कि जिंदगी नर्क है, दुख के अलावा कहीं कुछ नहीं है, कोई भरोसे के लायक नहीं है। सब धोखेबाज है, सबको अपनी ही पड़ी रहती है। ये मैं परम निश्चिंतता में बोलता हूं, लेकिन ये मुझे पता नहीं होता मैं परम निश्चिंतता में बोलता हूं, है कि नहीं? हाँ, उसका आनंद तभी है ना जब आपको वो सच लगे, तभी तो आनंद लोगे ना। अगर वो आपको झूठ लगे तो आनंद कैसे लोगे? तो आप आनंद लेते रहते और आपको पता नहीं रहता कि आप आनंद ले रहे हो, और आप लेते रहते। फिर जब ये बहुत हो जाता है तब आप फिर दूसरा आनंद लेते हो, विपरीत, कि सब अच्छे हैं, सब बहुत प्यारे हैं। मेरे से भी अच्छे हैं कई लोग। इतनी अच्छी दुनिया है ना? गाना वाना गाते हो। हम्म हम्म सहजावस्था और क्या? भाव की पराकाष्ठा हम्म अखंड। हम्म तो ये सब बिना समझे वो सेम ही है कि different? नहीं है, सेम ही, लेकिन फिर भी डिफरेंस है, क्योंकि ये आपको बोध नहीं है ना, तो डिफरेंस लगेगा। तो आप कैसे करते हो? देखो, सबसे बड़ा आनंद क्या लेते हो आप मालूम? अलग अलग होने का। फिर अलग को एक करने का, फिर अलग करने का, कि ये अलग अलग है कि एक ही है। ये आप आनंद लेते हो। ये अलग अलग है कि एक ही है। ये आपका आनंद है, अलग अलग और एक ही। पहले मैं से भिन्न सबको मानते हो, फिर बोलते हो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, तो ये आप आनंद ले रहे हो ना। लेकिन मैं से भिन्न मानना भी आनंद है, कि सब कुछ मेरे से अलग है, सब कुछ मेरे से अलग है। अब ये कैसे आनंद है बताओ? मैं सेपरेट हूं और ये अस्तित्व, ये सब कुछ मेरे से अलग है, ये कैसे आनंद? और निश्चिंत हो के आप ये मान लेते हो और
कि मैं अलग और ये अस्तित्व अलग। इतनी डेयरिंग है आप में कि आप निश्चिंत हो के अस्तित्व को अलग मान लेते हो, और मैं देह हूं, मैं प्रबल रहते हो, व्यक्तित्व हूं। क्या हो आप यार? अब मेरे को एक चीज बताना, इतनी बड़ी डेयरिंग कौन कर सकता है? बताओ ना, परमात्मा से कम कोई कर सकता है क्या? तो परमात्मा ही तो बोलता है यार अब मैं देह हूं, निश्चिंत होके, और ये अस्तित्व अलग है। बिल्कुल अलग है, तुम सब अलग हो, कोई मैं वह नहीं हो। क्या क्या खबरदार, जो मैं हूं बोले है, सब अलग हो। अच्छा, ये आपने जो अलग किया, जब भी किया होगा या अभी भी किया है, तो एक चीज गौर करना, आपने प्रयास से किया है कि सहज में? सहज में। अरे यार, सहज में किए हो ना, तो कुछ नहीं किए हो ना। आप आनंद ले रहे हो और आपको पता नहीं है आप आनंद ले रहे हो। ये आपका आनंद है कि मैं से भिन्न सब कुछ है। निश्चिंत होके आप इसलिए ये सब अलग कर देते। फिर निश्चिंत होके एक कर देते, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, बहुत हो गया ये अलग अलग, अब कुछ भी अलग नहीं है। खबरदार जो कोई अलग बोला। ये सब आपकी लीला है, अलग और एक। अलग और एक भी लीला है, और ना आपसे कुछ अलग है ना आपसे कुछ एक है। इसलिए तो आप अलग भी कर लेते हो और एक भी कर लेते हो। ना भिन्न है ना अभिन्न है, ना अलग है ना एक है। इसलिए तो आप मजे से अलग करते हो, मजे से एक कर देते हो। तो आप क्या क्या करते रहते हो यार, वो भी सहज में करते हो। ऐसा भार नहीं रहता करने का। अब सहज में आपने अलग माना है सब, सहज में आपने अलग माना है सबको। अगर आपको सहज में एक नहीं मानना है, तो कोई आपको कितना ही समझाए कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, आप एग्री होगे ही नहीं। तो आप एग्री नहीं किस लिए होते हो? क्योंकि अलग मानने वाली लीला ही आपको करनी है अभी। कैसे मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, कुछ भी बोलता है ये, आपके अंदर वो चलेगा, सब भिन्न दिख रहा है। आप एग्री इसीलिए नहीं होते हो क्योंकि आपको अलग मानने वाली लीला अभी करनी है, उस रोल में हो और आप सेटिस्फाई हो, तभी तो वो रोल कर रहे हो, है ना। और जब आपको लगेगा कि यार अब सहज में अपन ये लीला करते हैं, तब मेरे को बोलना ही नहीं पड़ेगा कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। सहज में आपको आ जाएगा कि हाँ यार मैं से भिन्न कुछ।
तब आप बोलोगे अलग कौन बोलता है, सब मूर्ख हैं। रोल स्विच हो गया ना। हाँ, तो अलग और एक का जो रोल है, जो स्विच आप किए, कितना आनंददायी है, अलग वाला भी और एक वाला भी। और महामूर्ख कौन होता है मालूम? एक में भी परेशान होता है और अलग में भी परेशान होता है। वहां पे भी वो परेशानी खोज लेता है, एकाकार में भी और अलग में भी। तो अलग और एक किस पर आधारित है? मुझ पर आधारित है। मुझ पर आधारित है तो अलग और एक से आपको बैर क्यों है अलग से, और एक से प्रेम क्यों है? मुझी पर आधारित है ना। अलग भी मुझ जैसा है और एक भी मुझ जैसा है, किसी और के जैसा नहीं है, अलग मुझ जैसा है। तो मैं से अलग, मैं से भिन्न सब कुछ है, ये भी मुझ जैसा है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, ये भी मुझ जैसा, क्योंकि मेरी लीला है ना। मैं अलग को भी अलग नहीं करता, अपने से मैं अलग को भी अलग नहीं करता। अलग अलग होके, अलग अलग होके भी मैं ही रहता हूं। ये सब मेरे से अलग है, ये सारे अलग में मैं ही रहता हूं। मैं अलग की आत्मा हूं और एक की भी। तो अलग करने में मुझे बहुत आनंद है और फिर ऐसे एक कर देने में मुझे बहुत आनंद। अरे मैं दाल बनाता हूँ, चावल बनाता हूँ, सब्जी बनाता हूँ, अलग अलग बनाता हूँ ना, और फिर लास्ट में एक करके खाता हूँ। है कि नहीं? किचन वाले जल्दी समझ गए। और खाने वाले भी जल्दी समझ गए। अब आप एक चीज बताओ, दाल और राइस दोनों एक ही में बना डालोगे क्या? अलग अलग ही बनाओगे ना भाई। सब्जी पोटैटो अलग, ठीक, बनाते अलग अलग हो और फिर खाते समय सबको एक कर देते हो, खूब मजा लेते हो। क्या बना है यार, ऐसा बोलते हो। दोनों आनंद है ना यार। तो मैं अलग की भी आत्मा हूं और एक की भी। तो अब करो ना अलग सबको। अब एक अलग करना एक खूबसूरती है, एक आनंद है कि मैं अलग और विशाल अलग, है ना। और एक करना भी खूबसूरती है। विशाल मेरे से अलग कैसे हो सकता है?
कितना आनंद है अलग हो जाने में भी, अलग बिछड़ जाने में भी, और मिल जाने में भी। इसलिए गोपियां कान्हा को बिल्कुल अलग, अलग ही हो भगवान आप, हम आपके प्रीतम प्यारे हैं, हमेशा अलग ही रहेंगे। अब वो जाके ज्ञान दे रहे हैं, कौन थे जो चिट्ठी लेके? उद्धव फुल ज्ञान दे रहे हैं कि सब एक है, ऐसा है वैसा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। उद्धव मन नहीं 10-20 एक ही मन था, वो कान्हा ले गया। अब तू समझा किसको रहा है, हमारे पास मन ही नहीं है तो वो अलग अलग करके खूब आनंद, वो खूब रस प्रेम लीला, रास लीला, महारास सब चल रहा है। तो सब सब्जी ये वो सब अलग अलग खूब आनंद लिए बहुत सब। फिर कृष्ण लास्ट में आए, सारी गोपियों को इकट्ठा किए। बहुत गोपियां रो रही थी, बहुत ज्यादा हो गया था तो कृष्ण फिर एक कर दिए लास्ट कि मैं तुम्हारी आत्मा हूं गोपियों, मेरा न किसी से संयोग होता है न वियोग होता है, मैं तुम्हारी आत्मा हूं गोपियों, न मेरा किसी से संयोग होता है न वियोग। फिर सब एक हो गए और आनंद, दोनों आनंद है, कोई कम ज्यादा नहीं है। पहले वाला कोई कम नहीं है, आगे वाला कोई ज्यादा नहीं है, दोनों आनंद है। तो संसार कुछ कम नहीं है, परमात्मा कुछ ज्यादा नहीं है, दोनों आनंद है। और आप निश्चिंत होके सबका आनंद लेते हो। तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं हो रहा है, खूबसूरत हो रहा है क्या? हाँ तब तो ठीक हाँ तो सफल हो गए परीक्षा में। हाँ डेंजर वेंजर बोलते ना तो ड्रॉबैक आ जाता है। सुंदर है यानी उस आनंद को आप महसूस कर रहे हैं। यस। तो कौन हमें कॉफी पिलाएगा भाई? सुनो ना, मिल्क कम, ठीक, अब कित्तू सी बस, ठीक। तो कितना आनंद है अलग हो जाने में। तो 2-3 दिन बाद हम सब अलग हो जाएंगे कितना आनंद है कि नहीं है? मजबूरी में हाँ मत बोलो यार अलग हो गई। हाँ जी। तो ये लीला ऐसे चलती रहती। और ये सब लीला याद रखना ना, बुद्ध पुरुष भी लीला है, बुद्ध पुरुष भी लीला है, और अज्ञानी भी लीला है, ज्ञानी भी लीला है। हाँ, और कोई कम ज्यादा नहीं है, इसको ख्याल रखना कि बुद्ध पुरुष कोई ज्यादा है, अज्ञानी कुछ कम है, एकदम फॉल्स मैसेज है वो। अरे यार सिंपल सी चीज समझो, अज्ञानी कौन हुआ?
बुद्ध पुरुष कौन हुआ? बात खत्म है ना। तो न मैं अज्ञानी हुआ न बुद्ध पुरुष हुआ, या हुआ भी तो मैं ही हुआ। ठीक है, जमता नहीं जमता? जमता ना। दोनों के झमेले गलत हो गया, आप फेल हो रहे हो। आनंद है, दोनों का आनंद सेम है। दोनों हाथ में लड्डू है। यस, ये सही। आज आप कितना सही जा रहे हो। दोनों हाथ में लड्डू है ना। हाँ। तो ये ऐसा लड्डू है जो आप खाओगे तो भी नहीं पछताओगे, नहीं खाओगे तो भी नहीं पछताओगे। ये शादी वाला लड्डू नहीं है भैया। खाओ तो आनंद, नहीं खाओ तो आनंद। इसमें अज्ञानी को लगता है बहुत अपग्रेड हो गया। हाँ, बुद्ध पुरुष को लगेगा यार ये हमको साला डाउन कर दिया। बहुत हो गया तुम्हारा। तो ये लीला है, गुरु बुद्ध पुरुष की करता है, शिष्य अज्ञानी की करते हैं, है ना। लेकिन श्रोता बगता ज्ञान निधि कथा राम की गुर। यानी राम कथा को अगर रियल में सुनना है तो सुनने वाला भी राम होना चाहिए, ज्ञान निधि ज्ञान का भंडार, और बोलने वाला भी राम होना चाहिए, ज्ञान निधि ज्ञान का भंडार। तब राम कथा शुरू होती है, बता रहा हूं, तब सत्संग रियल में शुरू होता है। क्योंकि राम को राम ही सुन सकता है ना, और कोई कैसे सुनेगा। तो ये आनंद ले रहा है राम जी उधर से और इधर से भी। तो उधर राम जी का क्या रोल है? रामलीला है ना यार ये, तो बोलो ना हम अज्ञानी हैं। हो ज्ञान निधि, लेकिन एक्टिंग क्या कर रहे हो? गुरुदेव कृपा करके ज्ञान दो, बोलो ना। कृपा करके ज्ञान दो। हम देते हैं बच्चा। कैरेक्टर में पूरा रहो, कैरेक्टर से हिलना डुलना नहीं, है ना। अब जामवन जगा दिए हनुमान जी को, पवन तनय बल पवन समाना। आप हनुमान हो, भूल गए थे आप अपने आप को। अब हनुमान जी पावर में आ गए अपने विराट रूप में, बोले रावण वावण को ऐसी मार के मैं ले आता हूं। छिलका है वो। तो जामवंत बोले रुको रुको, ठांड रखो, है ना, थोड़ा रुको भैया। आपको जितना बोला गया है, वाल्मीकि ने रामायण पहले लिख दी है, ठीक है। आपको जितना बोला गया है आपको उतना ही करना है। आपको अंगूठी सीता माता को देके आनी है,
और तुम्हारा मूड थोड़ा खराब है तो लंका में आग लगा देना। हाँ तो ठीक है, बोले हो ही है जो सही राम रचि राखा, राम की यही मर्जी है कि हम इतना ही करके आए बस। ठीक, तो उतना ही वो करके आ गए। तो कैरेक्टर में रहना, बहुत जल्दी लाइटन मत हो जाना। अभी आपका समय नहीं आया ना। हाँ, लिख दिए। क्या जल्दी नहीं, एकदम से रावण को मत मार देना, है ना। एकदम जल्दी इनलाइटेंड नहीं होना भैया, ठीक। तो एक खासियत है लीला की कि लीला में पता ही ना चले कि आप लीला कर रहे हैं। लेकिन अभी तो आप लोग को पता चल रहा है भाई, तभी तो आनंद आएगा ना। जैसे वॉलीबॉल का मैच हो रहा है, आप उसको जान गए ये साला कर क्या रहे हैं, बॉल इधर से इधर फेंक रहे हैं, इधर से इधर फेंक रहे हैं, है ना, और पगला रहे हैं, स्कोर गिन रहे हैं। ये हो क्या रहा है? कोई दूसरे ग्रह से आदमी आया, देखे तो बोले ये तो विक्षिप्त लोग हैं। बॉल को इधर उधर करने में इतनी मान्यता में कि इससे ये हो गया, कोई सेंटर खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इतने मस्त हो गए ये लोग, है ना। अगर ऐसा पता चल जाए तो मैच का आनंद आएगा क्या? या क्रिकेट का या फुटबॉल का आनंद ही खत्म हो जाएगा, क्यों? तो लीला का एक नियम है भैया। बैठो, क्या नियम है? कि पता ना चले आप लीला कर रहे हो। पता ना चले आप लीला कर रहे हो। इसलिए अभी जो आपने पता चला लिया है, एकदम से खतरनाक वाला चला लिया है, अभी तो डैम श्योर वाला, उसको थोड़ी देर में भुला दिया जाएगा। ये राम की मर्जी है, ये भी राम ने रच दिया है। वही है सोई जो राम रचि राखा। निश्चित तौर पे आपको 2-4 घंटे में ये भुला दिया जाएगा। जैसे रात को भी हमने ये बताया था, सुबह थोड़ा थोड़ा कई आप लोग भूल गए थे, मैक्सिमम एक दिन में तो भुला ही दिया जाएगा। ठीक है, तो भूल जाओगे तो परेशान नहीं होना, बस निश्चिंत रहे। ठीक है। उसके बाद हम फिर याद कराएंगे, फिर आनंद लेंगे और फिर भुला देंगे, उसका आनंद लेंगे। हर कृष्ण के बीच में एक गोपी, तभी तो महारास रचेगा ना यार। याद करना, भुला देना, जानना फिर मानना, विचार और निर्विचार, हर दो विचार के बीच में एक निर्विचार कृष्ण रहता ही है। और आप महारास कर रहे हो, आपको पता ही नहीं आप महारास कर रहे हो। हर दो भावों के बीच में भावातीत कृष्ण,
सामान्य और विशेष के बीच में कृष्ण, मैं और तू के बीच में कृष्ण। अज्ञानी और ज्ञानी के बीच में कृष्ण। और ये महारास चल रहा है, अनंत महारास, कंटिन्यू सेलिब्रेशन, नॉन स्टॉप। तो बार बार भूल जाते हो आप, तभी तो इतने जन्म से भूले हो। वो आपका आनंद है। फिर कोई आके बता देता है तो जान लेते हो, याद आ जाती है। आप समझे नहीं। हनुमान जी को श्राप मिला कि आप अपनी शक्तियां भूल जाओ, फिर जामवंत याद करा दिए। तो हनुमान तो हनुमान ही है ना। जब भूल गए और जब याद किए, हनुमान तो हनुमान ही है। आप तो आप ही हो ना। जब आप भूल जाते हो, जब संसारी हो जाते हो, तब भी आप ही हो ना। और जब याद करते हो तब भी आप ही हो। तो दोनों का आनंद है ना यार। दोनों का आनंद एक ले रहा है ना, दो होके ले रहा है, अनेक होके ले रहा है। तो ये महारास है, अनंत रास, अखंडित, अलौकिक, जहां कुछ भी सही गलत के दायरे में नहीं है। क्योंकि सही गलत का दायरा जब तक है तब तक आप उड़ नहीं सकते। कि संसार गलत, परमात्मा सही, नो। संसार भी आनंद, परमात्मा भी आनंद। संसार भी सुंदर, परमात्मा भी है एक ही, दो करके भी सुंदर है ना। द्वैत भी सुंदर है ना, वरना होता ही क्यों। अद्वैत भी सुंदर है। तो परम सुंदरता है ये, अनंत सुंदरता। भटक जाना भी और पहुंच जाना भी। बिछड़ना भी और मिलना भी। अब किसी को अपने से अलग मानने से नफरत पैदा होती है, एक मानने से प्यार पैदा होता है। बट अब इस समय, पहले की बात नहीं कर रहा हूं, इस समय नफरत प्यारी लग रही है कि नहीं। इसी नफरत को रावण ने किया था। उसकी नफरत इतनी सुंदर थी जिसका लाबयां है। रावण जैसा राम का प्रेमी कोई नहीं, बाकी भी प्रेमी। रावण जैसा प्रेमी खोज पाना
जो अपने प्रेम का जिसने पता ही नहीं चलने दिया। पता चल जाए वो प्रेमी थोड़ा कम हो जाता है, वो कहीं ना कहीं ईगो है, मेरे प्रेम का पता चल जाए। एकदम पता ही नहीं चलने दिया, चुपचाप राम से मरने के लिए तैयार हो गया। कई प्रेमी हुए जो राम के साथ जिए, वो भी प्रेमी। राम से मरे, मरना एक अलग ही है कि वो तीर आ रहा है, जैसे एक फ्लावर आ रहा है, रेड रोज आ रहा है, वो तीर नहीं है रावण के लिए, वो रेड रोज है। और वो मरने को रेडी। यानी अनंत मोहब्बत है इस लीला में। शकुनी से बड़ा प्रेमी कृष्ण का खोज पाना मुश्किल है। मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ, मैं सबको मरा दूंगा, बोले कृष्ण से, यानी मैं सबको मुक्त करा दूंगा बोल रहा है वो। लैंग्वेज में मरा दूंगा है वो अलग चीज है, मैं सबको मुक्त करा दूंगा कृष्ण से। बहुत खतरनाक रेंज है ये। इसलिए सब कुछ राम है अब, दिस मोमेंट सब राम है। नफरत भी और प्यार भी, घृणा भी और प्रेम भी, मृत्यु भी और जीवन भी, पाप भी और पुण्य भी, सब राम में है और राम ही है। द्वैत भी और अद्वैत भी, माया भी और भगवान भी, सब राम। राम ही राम बस, मैं ही मैं बस। यही पूरा होल है माया को भगवान जाना। आपने जान लिया प्रैक्टिकली। अब जहर और अमृत सब राम है, अलग और एक, मिलना और बिछड़ना सब राम है, और राम की लीला चल रही है और राम के धाम में ही चल रही है। यही राम का गुणातीत गुण है। लीला गुण धाम बोलते हैं ना अपन, गुणातीत गुण है ये, वैसा गुण नहीं है। जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चेतन, तस समर्थ रघुनाथ। जो जड़ को चेतन बना देता है, चेतन को जड़ बना देता है। जो आप चेतन हो, वो आपको लगता है मर जाएगा, कि मैं मर जाऊंगा, आपको जड़ जैसा लगता है। फिर जड़ को चेतन बना देता है, अरे मैं अमर हूं, मैं कभी नहीं मरूंगा। ये तस समर्थ रघुनाथ जी, आपके मैं में उस सामर्थ्य, और आप ये सब का आनंद सहज में ले रहे हो, निश्चिंत होके ले रहे हो। परेशानियों का भी आनंद आप निश्चिंत होके लेते हो, और आनंद का भी आनंद आप निश्चिंत होके लेते हो।
यस, यस एंड यस, 1000 टाइम यस। तो हनुमान जी कभी भी कैरेक्टर से इधर उधर नहीं हुए, वो तो ज्ञान गुण सागर है। राम और आप मैं तो एक ही हैं बोल देते हैं, बट वो कैसे बैठते हैं राम के सामने? वो कैरेक्टर मिसिंग नहीं होना चाहिए, तब अनंत रस आता है। तो हनुमान जी से पूछे आप कौन, तो राम जी पूछे तो हनुमान जी बोले दास भाव से मैं आपका, दास दृष्टि से मैं आपका सेवक हूं, जीव दृष्टि से मैं आपका पूजक हूं, और आत्म दृष्टि से मैं आप ही हूं, ऐसा मुझे दृढ़ निश्चय है। ऐसा करके फिर प्रणाम किए, और वो पोज जो बैठे रहते हैं, सेम वो पोज। तो कितना सुंदर है यार ये सब कुछ, कितना सुंदर है, अनंत सुंदर है ये। आह, अब देखो वो पॉइंट आ गया कि अब कुछ पता नहीं, और पता है भी। तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और कुछ हो रहा है भी। पता नहीं सबको क्या हो गया, और कुछ हो भी गया। आदि अंत को जासु न पावा, प्रेम प्रणाम। मुबारक।
यह एहसास मुबारक हो।